नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कांग्रेस शासन में जातीय जनगणना को नहीं करा पाने को अपनी बड़ी भूल माना। आइए देखते हैं संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। राहुल ने कहा कि अनुभव की कमी से ये चूक हो गई। राहुल गांधी ने आज पार्टी द्वारा आयोजित ओबीसी सम्मेलन में कहा, मैं 2004 से राजनीति में हूं और मुझे 21 साल हो गए। जब मैं पीछे देखता हूं और अपना आत्मविश्लेषण करता हूं, मैंने कहां सही काम किया और कहां कमी रही, तो 2 से 3 बड़े मुद्दे मुझे दिखाई देते हैं। पीछे देखने पर मुझे एक बात बिल्कुल साफ दिखती है कि एक विषय पर मेरी कमी रही, कांग्रेस पार्टी और मैंने एक गलती की। ओबीसी वर्ग का संरक्षण हमें जिस प्रकार से करना चाहिए था, हमने नहीं किया। इसका कारण था उनके जो मुद्दे थे, उस समय मुझे उसकी गहराई से समझ नहीं थी। मुझे अफसोस है, क्योंकि अगर मुझे आपके दलित वर्ग के इतिहास के बारे में, मुद्दों के बारे में थोड़ा सा भी ज़्यादा मालूम होता तो मैं तभी जातीय जनगणना करवा देता। इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूँ। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और उसके जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों पर द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार से संसद में विशेष चर्चा होगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि आज लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में विजिलेंस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई गई। आज बीएसी में यह निर्णय लिया गया कि अगले सप्ताह। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट अभिषेक दुबे के साथ। अब मैं 2004 से राजनीति कर रहा हूं और 21 साल हो गए। और जब मैं पीछे देखता हूं और एक प्रकार से अपनी सेल्फ एनालिसिस करता हूं, मैंने कहां सही काम किया और कहां कमी रही, तो 2-3 बड़ी इश्यूज दिखती हैं मुझे। जमीन अधिग्रहण बिल किया, मनरेगा किया, भोजन का अधिकार किया, ट्राइबल बिल, न्यामगिरी की लड़ाई लड़ी। अगर मैं अपने आप के बारे में सोचूं तो मैं कहता हूं ये काम मैंने सही किया। और जहां तक कमी रह सकती है, मगर जहां तक मैंने, चाहे वो आदिवासियों की बात हो, दलितों की बात हो, माइनॉरिटीज की बात हो, वहां पे मुझे लगता है कि मुझे अच्छे नंबर मिलने चाहिए। महिलाओं के इश्यूज पर मुझे सही नंबर मिलने चाहिए। मगर अगर मैं थोड़ा पीछे को देखता हूं तो मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर दिखती है कि एक चीज में मेरी कमी रही थी। भैया बोलने दो, ब्रदर बोलने दो, आप बाद में बोलना। तो एक चीज में कांग्रेस पार्टी में और मेरे अंदर भी एक चीज मैंने मिस कर दी, एक गलती मैंने की। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था, मैंने नहीं किया। क्योंकि अगर, और इसका कारण था आपकी जो इश्यूज थी उस समय मुझे गहराई से नहीं समझ आई। मैं स्टेज से कह देता हूं कि
10 साल पहले, 15 साल पहले जो दलितों के सामने कठिनाइयां थी वो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई। वो शायद वो ज्यादा आसान है समझना, वो क्लियर है। अनटचेबिलिटी, उनकी हिस्ट्री है तो एकदम पता लग जाता है। आदिवासियों की भी इश्यूज आसानी से समझ आ जाती हैं। आप उनके इलाके में जाइए, जंगल, जल, जमीन बिल्कुल सामने दिखता है। मगर ओबीसी की जो इश्यूज हैं, जो मुश्किलें हैं, वो छुपी रहती हैं, आसानी से नहीं दिखती है। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया और मैं स्टेज से कह रहा हूं, वो गलती है मेरी, और कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, मेरी गलती है, और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। संसद सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस पार्टी और कई दलों ने लिख करके अनुरोध किया था कि पहलगाम में आतंकवादी हमला और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। पार्लियामेंट शुरू होते ही हमने सरकार की ओर से साफ शब्दों में कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। पहले दिन हमने बिजनेस लेके आए और साथ साथ में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हमने बात रखी कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन विपक्ष की ओर से पहले दिन से हंगामा शुरू कर दिया और नियम के विरुद्ध तकिया लेकर के, पोस्टर बैनर लेकर के संसद के अंदर और संसद के बाहर प्रदर्शन किया और सदन को चलने नहीं दिया। पहले सप्ताह में सिर्फ एक ही बिल हम पास कर पाए। एक बिल पास होने के बाद फिर से हमने अनुरोध किया कि हम दूसरे बिल भी लिस्टेड है और चर्चा करके पारित करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस और कुछ दलों ने फिर से हंगामा, शोर शराबे और तकिया लेकर के पार्लियामेंट के अंदर में, फिर पार्लियामेंट के बाहर भी हंगामा करके पार्लियामेंट प्रोसीडिंग का बाधित किया है। मैं फिर से पुकारना चाहता हूं सारे ऑपोजिशन पार्टी को कि जो आपने मांग किए हैं, सरकार ने एग्री किया है, तो और आगे चल करके पार्लियामेंट सेशन को डिस्टर्ब ना करें। देश का जनता जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इसलिए चुन के भेजता है कि पार्लियामेंट में देश का समस्याएं और कई भी मुद्दे हो सकते हैं, आप उठा सकते हैं नियम के तहत। एक एक सवाल को तैयार करने में, उसका जवाब बनाने में सरकार में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। ऑफिसर्स का पूरा समय, एमपी का जो क्वेश्चन होते हैं उसको जवाब देने के लिए पूरा रिसोर्सेस लगा करके जवाब तैयार करते हैं। फिर जब उसको चर्चा नहीं करते हैं, जवाब को सुनते नहीं हैं, तो नुकसान देश का होता है, जनता का होता है। तो मैं आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लोकसभा स्पीकर के माध्यम से बुलाए गए थे, उसमें भी बात को फिर से दोहराया कि हम ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो आज बीएससी में ये निर्णय हुआ कि अगले सप्ताह यानी कि मंडे को स्पेशल डिस्कशन ऑन टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम, and in response to that
द ऑपरेशन सिंदूर कैरिड आउट बाय इंडियन आर्म फोर्सेस, इस पे हम चर्चा करेंगे। पहलगाम पे आतंकवादियों का हमला और फिर सरकार का जवाब, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सेना ने जो जवाब किया है उस पर चर्चा होंगे। तो इसमें सहमति बने हैं तो मंडे से अच्छी तरह से हम सदन चलाने के लिए आज सब पार्टी ने मिल करके एग्री किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये एग्रीमेंट को आगे नहीं तोड़ेंगे और मंडे से सुचारू रूप से सदन चलेंगे, ये मैं उम्मीद के साथ आपको बता रहा हूं।